Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Economics class 9 10th मुआशियात जमात नहम दहम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। बाब नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान के मुआशी मसाइल और उनका हल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान रेमेडियल मेजर्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। तो इससे पहले हम पाकिस्तान के जो बड़े मुआशी मसाइल हैं जिसमें गुर्बत और उसके बाद नाहांदगी, उसके बाद ज़राई पसमानदगी को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है सनती पसमानदगी। 7.9 टॉपिक हमारा सनती पसमानदगी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुल्क में सनतें बहुत कम थीं, लेकिन अब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से सनत ने काफ़ी तरक्की कर ली है। मुल्की पैदावार में इसका हिस्सा 19% है। सनती तरक्की से कौमी आमदनी में इजाफा होता है, रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, तवाज़ुन अदायगी दुरुस्त होता है और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा होता है। हमारा मुल्क सनती पसमानदगी का शिकार है जिसकी कई वजूहात हैं, इनका जायज़ा लेते हैं। सनती पसमानदगी की वजूहात, काजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। नंबर 1, सरमाए की कमी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। पाकिस्तान में कम आमदनी की वजह से बचतें कम होती हैं जिसके नतीजे में सरमाया की कमी होती है और सरमाए के बगैर कोई सनत भी परवान नहीं चढ़ सकती। नंबर 2, मालूमात और टेक्नोलॉजी की कमी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमारे मुल्क में मसारफ़ पैदाइश बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बुनियादी वजह किसानों की जदीद तहकीक से लाइल्मी है। इस लाइल्मी की वजह से वो ज़मीन की पूरी इस्तेदाद को इस्तेमाल में लाने से कासर होते हैं। यही वजह है कि मुल्क के तमाम ज़राए गैर मुस्तअदी से इस्तेमाल होते हैं और पैदावार ज़रूरत से कम होती है। नंबर 3, हुनरमंद अफराद की कमी, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। हमारे मुल्क में हुनरमंद अफराद की कमी है। अनपढ़ और गैर हुनरमंद मेहनत वसूली की बजाय मुसारफ बढ़ाती है। अनपढ़ और गैर हुनरमंद मेहनत वसूली की बजाय मुसारफ बढ़ाती है, यानी पैसे कम वसूल होते हैं और जो ख़र्चा है वो बढ़ता जाता है, जिससे मुनाफा की शरह में कमी वाक़या हो जाती है। इस तरह सरमायाकारी को तरगीब नहीं मिलती। नंबर 4, बुनियादी ढांचा की कमी, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में बुनियादी ढांचा यानी सड़कों, रेलों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, नकलो हमल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, माली अदारों, पानी और बिजली की सहूलतें बहुत कम है। सनतों की तोसीक के लिए इन सब का बेहतरीन हालत में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, ज़र मुबादला की कमी, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा मुल्क चूँकि तरक्की पजीर है इसलिए सनत के शोबे के लिए पुर्जा जात और मशीनरी बाहर के मुल्कों से दरामद करना पड़ती है। इसके लिए कसीर ज़र मुबादला की ज़रूरत पेश आती है जिसकी कमी है। नंबर 6, सनतों को कौमियाने की पॉलिसी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। 1974 में निजी सनतों को सरकारी तहवील में लिया गया जिससे सनत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। कौमियाई गई सनतों के मालकान को उनकी रकूम कम या बर वक्त ना लौटाई गई और मुस्तकबिल में इसी खतरे के पेश नज़र निजी सरमायाकारी की रफ्तार बहुत कम हो गई। नंबर 7, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुल्क की सियासत में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आते रहे जिसकी वजह से सनती पॉलिसियाँ बहुत जल्दी तब्दील होती रहीं। इससे निजी सरमायाकारी पर बहुत बुरा असर पड़ा। बड़े बड़े ताजरों ने अपना सरमाया बाहर के मुल्कों में मुंतकिल कर दिया जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। आगे हम पढ़ेंगे सनती पसमानदगी की इस्लाह के तरीके, रेमेडियल मेजर्स। तो इसमें नंबर 1 है बचत और सरमाया में इजाफा, इंक्रीज़ इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सरमाया की तश्कील उसी वक्त मुमकिन है जब बचतें की जाएँ। पाकिस्तान में लोगों की आमदनियाँ कम होने की वजह से बचतें भी कम होती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियाँ मुतारफ़ कराए कि जिससे लोग ज़्यादा बचतों की तरफ राग़िब हों। जब बचतों और सरमायाकारी में इजाफा होगा तो सरमाया अंदोज़ी में भी इजाफा होगा। नंबर 2, बेहतर तालीम और तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ़ पेशों और शुबाजात के बारे में तालीम व तरबियत की सहूलतें फ़राहम करे। इस तरह मुल्की मईशत को बेहतर अफरादी क़ुव्वत हासिल हो सकेगी। इससे मुल्क की मादी पैदावार में इजाफा हो सकेगा। नंबर 3, बुनियादी ढांचा की बेहतरी, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हुकूमत को चाहिए कि ज़राए नकलो हमल को बेहतर करे ताकि आम किसानों की मंडी तक रसाई हो। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने की अशद ज़रूरत है और दीगर तवानाई के वसाइल, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे शमसी तवानाई और जोहरी तवानाई इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई की जाए।
نمبر 4 منڈی میں وسعت ایکسٹینشن آف مارکیٹ، حکومت کو اندرونی اور بیرونی منڈیوں کو وسیع کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے۔ اندرونی منڈی میں وسعت لانے کے لیے عام لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانا چاہیے۔ بیرونی منڈی کی وسعت کے لیے اشیاء کا معیار اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہم صنعتی اشیاء کو ملک اور بیرون ملک آسانی سے فروخت کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 معلومات اور ٹیکنالوجی۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرح پاکستان میں بھی معلومات اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتاری کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی مدد سے آجر اپنے مصارف کم سے کم رکھ کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں، جو ملک کی ترقی میں تیزی لا سکتا ہے۔ نمبر 6 صنعتی مشاورتی اداروں کا قیام، انڈسٹریل ایڈوائزری انسٹیٹیوشنز۔ پاکستان میں حکومت کی نگرانی میں صنعتی مشاورتی ادارہ قائم کیا جانا چاہیے جو سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والوں کی رہنمائی کر سکے۔ بیرون ملک پاکستانی افراد کو سرمایہ کاری کے طریقے بتائے جائیں، اس سے وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے کر صنعتی ترقی میں اضافہ کر سکیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے اور ایک بڑا مسئلہ یعنی صنعتی پسماندگی، اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔